दोस्तों, मेरा नाम है मानन सिंह है। मैं आज आपको इंडिया के बेस्ट प्रोफेशन कैरियर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सीए। जो स्टूडेंट हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, वो भी सीए को कर सकते हैं। और इसको करने के तरीके कैसे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और सीए एक इतना बड़ा प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट, पैसा, एवरीथिंग हमको मिलता है। इसकी इतनी इज्जत हमें किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलती है। और सीए करने के लिए लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। लेकिन आप एक बार सोचिए और इसको करना स्टार्ट करिए। सीए आपको वो दे सकता है जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सीए कौन से स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस कंडीशन में आके करा सकते हैं, किस क्लास में करा सकते हैं। तो दोस्तों, सीए का रजिस्ट्रेशन क्लास 10th वाले स्टूडेंट भी करा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि क्लास 10th में भी सीए का रजिस्ट्रेशन होता है। क्लास 10th में भी हम सीए का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर इसका रजिस्ट्रेशन हम जो बच्चे क्लास 10th में रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो इसके लिए अपीयर कब होंगे सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम के लिए, जब वो क्लास 12 पास आउट हो जाएंगे। क्लास 12 पास आउट होने के बाद वो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन उनका होगा उसके बाद वो एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट जो हमारे क्लास 12th में हैं वो भी क्लास 12 पास आउट होने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कब होता है, इसके सब्जेक्ट क्या हैं और ये कितने स्टेप में सीए होता है। तो देखिए, सीए हमारा होता है 3 स्टेप में। पहला स्टेप सीए फाउंडेशन, दूसरा स्टेप सीए इंटर, तीसरा कंडीशन वो सीए फाइनल। तो सीए फाउंडेशन के बारे में पहले हम बात करते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है पास होने का। तो देखिए, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम ईयर में 2 बार होते हैं, एक नवंबर में, दूसरा मई अटेम्प्ट में। नवंबर में जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कब करना होता है, मई, जुलाई, जून, इन्हीं 3 मंथ में हम क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारी कुछ बुक्स वगैरह होती हैं जो ICAI हमें घर पे भेज देती है। अच्छा, ये सभी जो हमने भी बात आया आपको डिस्कस किया, ये सभी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होते हैं? एक इंडिया की एक ही वेबसाइट है जिसका नाम है www.icai.in। तो उस वेबसाइट पे हम सीए के रजिस्ट्रेशन करते हैं। और सीए हमें कराता कौन है? हमारे लिए इंडिया में सीए के कोई कॉलेज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक संस्था है ICAI ही हमें सीए कराती है। कोई कॉलेज नहीं है। अगर कोई कहता है कि सीए कौन से कॉलेज से की हो तो वो एक बेकार की बातें हैं। सीए का कोई कॉलेज नहीं होता है, पहली चीज़ आप लोग जान लीजिए। सिर्फ इसके कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे हम कोचिंग्स लेते हैं या कुछ बच्चे अपने खुद से पढ़ के पास आउट होते हैं। अब हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। तो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में जो क्राइटेरिया होता है पास होने का वो क्या होता है, सभी में 40% मार्क्स लाने होते हैं। अब 4 सब्जेक्ट में आपने 40% मार्क्स जब लेके आएंगे तो आप सिर्फ पास होंगे सीए में, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे सीए इंटर में जाने के लिए। उसके लिए क्या करना होता है, आपको ग्रॉस क्रॉस करना होता है। ग्रॉस कितना होता है, 200 मार्क्स का। अच्छा, आप सोचिए, अगर आप चारों सब्जेक्ट में 40-40 नंबर लाते हैं तो क्या होगा कि 4 जा 60 मतलब 160 मार्क्स आपके आएंगे। फिर आपको चाहिए कितना ग्रॉस के लिए, 200 मार्क्स। तो आपको करना क्या होता है, एक अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे हमारे पास में होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी अकाउंट्स अच्छी होती है, और जो हमारे मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी मैथ्स अच्छी होती है। तो वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट कॉमर्स में अकाउंट्स में ज़्यादा मार्क्स ले आइए और मैथ्स में आप 40 मार्क्स पास आउट होने के लिए। और हमें एक सब्जेक्ट और देखना होगा जिसमें हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे हमारा इंग्लिश का एक होता है जो हमारे लॉ के साथ में अटैच होता है, तो उसमें भी हम 60+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो 2 में हमारे 60 मार्क्स हो गए और 2 पे 40 मार्क्स हो गए। तो ऐसे हम बहुत ईजिली तरीके से पास आउट हो सकते हैं फाउंडेशन में। तो अब जो मैथ्स वाले बच्चे थे वो मैथ्स में ले आएंगे अच्छे मार्क्स, और जो अकाउंट्स वाले बच्चे अच्छे हैं अकाउंट्स में ले आएंगे। अब जो 2-3 सब्जेक्ट डिफिकल्ट होते हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत करके हम अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं।
अब जैसे ही हम सीए फाउंडेशन क्वालिफाई हो जाएंगे तो हम एलिजिबल किसके लिए हो जाएंगे, इंटर के। तो इंटर पे जैसे हम आते हैं उसमें होते हैं दो ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसे बोलते हैं इंटर ग्रुप ए, इंटर ग्रुप बी। अब दोनों में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो दोनों में भी 4 सब्जेक्ट में सेम यही क्राइटेरिया होता है जैसा मैंने अभी बताया फाउंडेशन में होता है। तो फाउंडेशन की तरह भी हम सीए में कुछ अपना एक सिस्टमैटिक चीज़ सेट कर लेंगे कि जिसमें हम अच्छी तरीके से हमारे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं उसमें हम क्या सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीए ग्रुप इंटर में ईजिली क्वालिफाई हो सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोथ ग्रुप करते हैं और कुछ स्टूडेंट सिंगल ग्रुप करते हैं। तो जो लोग सिंगल ग्रुप करते हैं वो लोग अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करते हैं कि हाँ हम पास हो पाएंगे सिंगल ग्रुप में तो ठीक है, अगर आपको लगता है आपको बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे तो आप बोथ ग्रुप पिक कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि बोथ ग्रुप पास होने से क्या फ़ायदे हैं और सिंगल ग्रुप से पास होने से क्या फ़ायदे हैं। देखो, दोनों ग्रुप से अगर कोई सिंगल ग्रुप से पास होता है तब भी वो सीए बनेगा, और जो बोथ ग्रुप से पास होता है तब भी वो सीए बनेगा। बट डिफरेंट क्या है कि जो बोथ ग्रुप से क्वालिफाइड होते हैं उनको ही उनकी जो इंटर्नशिप स्टार्ट होती है तो उनको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। हमारे इंडिया में एक इंटर्नशिप कराने के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है बिग 4। वो एक कोई ऐसी कंपनी नहीं जो पर्टिकुलर, उसमें कई सारी इंडिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन है, जहाँ पे आप इंटर्नशिप करेंगे, आर्टिकलशिप करेंगे जाके, तो उस जगह पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन उस जगह पे आर्टिकलशिप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप बोथ ग्रुप से ही क्वालिफाई हो। अदरवाइज आप सिंगल ग्रुप से क्वालिफाई होते हो तो वहाँ पे आर्टिकलशिप आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप जैसे ही क्या है इंटर क्वालिफाई होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप जो स्टार्ट होती है वो कितने साल की होती है, 2.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप चलती है। अब आर्टिकलशिप के क्राइटेरिया जो होते हैं वो आर्टिकल्स में आपको पे कितना होता है, कौन से सीए कितना पे करते हैं। तो देखिए, आर्टिकलशिप में जो आपको पे आउट मिलेगा वो 4000 से लेके और 10,000 तक पे आउट दिया जाता है। जो 10,000 देता है वो है बिग 4। बिग 4 ही सिर्फ 10,000 आर्टिकलशिप के टाइम पे आपको पे करता है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो 4000 से 10,000 के बिटवीन में पे करते हैं। जैसे हमारे 2.5 साल कंप्लीट हो जाते हैं हम उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे सीए फाइनल के लिए। अब सीए फाइनल में भी हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम तक लगे रहते हैं, वो सीए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका मैं तरीका बताता हूँ। सीए फाइनल पे जैसे ही आए, जो हमारे सब्जेक्ट हैं अच्छे सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमें दोनों ग्रुप एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिंगल ग्रुप यहाँ दे सकते हैं। जो हमारे अच्छे सब्जेक्ट हैं उसमें सिलेक्शन करके और उन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में हम मेहनत कर लेते हैं अच्छी, जिसमें अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, और 2 सब्जेक्ट जिनमें हमसे नहीं कुछ हो पा रहा है तो उसमें सिर्फ पासिंग मार्क के लिए हमें मेहनत करनी होती है, और ऐसे हम सीए फाइनल का एक ग्रुप क्वालिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम यही वहाँ भी करते हैं कि 2 सब्जेक्ट ऐसे आप उठा लीजिए जो आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, और 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाइए जहाँ पे आपको वीक है, आप उसमें थोड़ा सा कम मेहनत और उसमें से पासिंग मार्क तक कर लीजिए, और ऐसे आप सीए फाइनल क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके।